तो दोस्तों स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल रीजनिंग बाय कादिर सर में। तो दोस्तों आज की क्लास आपके सामने शुरू करते हैं। आज है क्लास 3। तो आप जैसे जानते हैं कि हम लोग क्वेश्चन करते हैं एसएससी और रेलवे के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि एग्ज़ाम एसएससी और रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। तो आपके सामने देखो पहला सवाल दिया गया है। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ABCD से 24 बन रहा है, EFGH से 1680 बन रहा है, तो IJKL से क्या बनेगा। अब देखो ABCD से 24 कैसे बना सकते हैं। देखो ए सबकी पहले प्लेस वैल्यू पुट कर देंगे। कभी भी रीजनिंग के क्वेश्चन अगर अल्फ़ाबेट में आते हैं तो उनकी प्लेस वैल्यू पुट करनी है। अगर देखो ए का प्लेस वैल्यू 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है और डी का 4 होता है। ठीक है, अब ये 24 कैसे बना होगा। अगर देखो ये 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 3 से और 3 को 4 से, तो 1 2 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 6 हो जा 24। मतलब इनकी जो प्लेस वैल्यू है इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करके हमें जो है 24 मिला है। तो सेम लॉजिक EFGH में अप्लाई करेंगे। तो देखो ई का प्लेस वैल्यू होता है 5, एफ का होता है 6, जी का होता है 7 और एच का होता है 8। ठीक है, ये होता है 5 6 ज़ा 30। ठीक है, और ये होता है 7 8 ज़ा 56 होता है। अब इसको ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 6 ज़ा 18, 3 5 ज़ा 15, एक जोड़ेंगे 16 और ये 0। तो देखो ये भी आपस में मल्टीप्लाई करके 1680 आ गया 1680। तो वैसे ही इनके प्लेस वैल्यू पुट करेंगे और इनके प्लेस वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखो आई का प्लेस वैल्यू 9 होता है, मल्टीप्लाई बाय जे का प्लेस वैल्यू 10 होता है, मल्टीप्लाई बाय 10, फिर मल्टीप्लाई बाय के का प्लेस वैल्यू होता है 11 और एल का प्लेस वैल्यू होता है 12। ठीक है, 9 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 90 हो जाएगा, 11 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 132 हो जाएगा। अब 132 को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, 28, 2 इधर 9 1 ज़ा 9 और ये 2 + 11, तो 11,880 आपका ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। तो इसमें क्या था कि जो अल्फ़ाबेट दिए गए हैं उनकी प्लेस वैल्यू पुट करनी है और उन सब की प्लेस वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है आज की क्लास का। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि 64 से 343 बना है, 216 से 729 बना है, तो 512 से क्या बनेगा। अब देखो 64 और 343 देखिए क्या आपको समझ में आ रहा है। 64 जो है एक 4 का क्यूब है, 343 7 का क्यूब है। ठीक है, 216 किसका क्यूब होता है, 6 का क्यूब होता है, और 729 किसका क्यूब होता है, 9 का क्यूब होता है। ठीक है, पहले 4 का क्यूब है फिर 7 का क्यूब है, लेकिन 4 और 7 में कितने का गैप है, 3 का गैप है। मतलब 4 में +3 करें तो 7 और इन दोनों का क्यूब, तो 4 का क्यूब 64, 7 का क्यूब 343। अब वैसे यहाँ पे देखो तो 216 जो है 6 का क्यूब होता है और 729 जो है 9 का क्यूब होता है, और इन दोनों में 3 का डिफरेंस है, मतलब 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 512 किसका क्यूब होता है, 8 का क्यूब होता है। अब देखो यहाँ पे 3 प्लस करके उस नंबर का क्यूब निकाल रहे थे, तो वैसे 8 में +3 करेंगे तो 11 हो जाएगा, और 11 का क्यूब क्या होता है 1331, 1331। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है, जो कि नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करना है, क्या लॉजिक चल रहा है। तो देखो यहाँ पे 24 है, फिर क्वेश्चन मार्क, हमें ये नंबर पता करना है, फिर 12 बन रहा है, फिर 18 बन रहा है, फिर 36, फिर 90। अब देखो यहाँ पे 24 है, क्वेश्चन मार्क है, फिर 12 है, फिर देखो नंबर बढ़ जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे 24 है, यहाँ 12, फिर ये 18 हो रहा है, 36 और ये 90। ठीक है, तो इसमें क्या लॉजिक हो सकता है। अगर देखो यहाँ पे पहले देख लेते हैं, 12 से अगर 18 करेंगे तो क्या कर सकते हैं। अगर इसमें 6 प्लस करेंगे और इसमें 18, तो ये लॉजिक नहीं लग रहा है कोई। तो इसमें 12 में अगर 12 को अगर 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। वैसे ही 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 हो जाएगा, और 36 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 0.5 का गैप है इनमें। ठीक है, तो 1.5 और 2 के बीच में 0.5 का गैप है, 2 और 2.5 में 0.5 का गैप है। तो वैसे ही इसमें और इसमें जो यहाँ पे नंबर मल्टीप्लाई होकर 12 बना है उसमें भी 0.5 का गैप हुआ होगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ 1.5 है, तो 0.5 कम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1। मतलब कोई ऐसा नंबर है जो 1 से मल्टीप्लाई होकर 12 बनेगा, लेकिन ऐसा कौन सा नंबर है जो मल्टीप्लाई 1 करा जाए और 12 बन जाए। तो 12 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 1 को, तो 12 बन जाएगा। ठीक है, अब वैसे ही देखो यहाँ पर भी 0.5 का गैप हो गया है, तो वैसे ही यहाँ पे 1 में अगर 0.5 का गैप करेंगे तो यहाँ पे 0.5 हो जाएगा।
ठीक है। और इसी 0.5 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा, ठीक है। तो ये लॉजिक सेटिस्फाइड हो गया, तो इसलिए आपका आंसर 12 बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है, जो कि सिलॉक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपके सामने स्टेटमेंट दिया हुआ है, कंक्लूजन दिया हुआ है, तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। ये क्या कह रहा है, ऑल पिन्स आर बग्स, मतलब सारे पिन्स जो है वो बग्स है, ठीक है। पिन्स को हमने पिन बना दिया और फिर बाहर सर्कल बना बग्स, तो बग्स को हमने बी लिख दिया, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, ऑल पिन्स आर रूलर्स। अब देखो ये पिन्स जो है सारे वो रूलर्स भी है, तो रूलर्स ऐसा बनेगा, ठीक है, ये ऐसे, तो ये आर हो जाएगा। अब क्या देख रहा है कुछ, अब कंक्लूजन देख लेते हैं कि कौन सा कंक्लूजन फॉलो होगा कि नहीं। तो क्या कह रहा है, सम बग्स आर रूलर, मतलब जो ये बग्स है वो ये कुछ रूलर्स है, तो दिख रहा है क्योंकि ये जो बग्स का हिस्सा है ये रूलर्स के अंदर है, तो इसे कंक्लूजन नंबर 1 जो है आपका फॉलो करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया है, ऑल रूलर्स आर पिन्स, मतलब सारे जो रूलर्स है वो पिन्स में है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उल्टा दिया हुआ है, यहाँ पे सारे जो पिन्स है वो रूलर्स में है, लेकिन सारे रूलर्स पिन्स में नहीं है, तो हम ये कह नहीं सकते हैं, तो इसलिए आपका कंक्लूजन नंबर 2 फॉलो नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या बनेगा, ओनली 1 फॉलो, ठीक है। तो ये आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है, जो कि आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑल चेयर्स आर पेपर्स, फिर कह रहा है नो चेयर्स इज अ डेस्क, मतलब ऑल चेयर्स मतलब सारे चेयर्स, मतलब सी करेंगे इसको, ऑल चेयर्स आर पेपर्स, ठीक है। तो पेपर को जब हम पी लिख देंगे। फिर क्या कह रहा है, नो चेयर्स इज डेस्क, मतलब जो जितने भी चेयर्स है वो डेस्क नहीं है, तो ये डेस्क को हम डी बना देंगे, ठीक है। अब कंक्लूजन देखते हैं। तो क्या कह रहा है, नो पेपर इज डेस्क, मतलब कोई भी पेपर जो है डेस्क नहीं है। देखो ये पेपर है और ये डेस्क है, तो इनमें कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन सारे चेयर जो पेपर के अंदर आते हैं, तो ऐसा कुछ जो हिस्सा है हम उसको कुछ पेपर को मतलब कह सकते हैं कि डेस्क नहीं है, लेकिन सारे पेपर को डेस्क हम नहीं कह सकते, कुछ प्रोबेबिलिटी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे नो पेपर्स को डेस्क हम नहीं कह सकते हैं, ठीक है। ये हिस्सा जो पेपर्स का है, जो जो सारे ऑल चेयर्स है, ठीक है, वही खाली डेस्क नहीं है, ठीक है। बाकी कुछ हिस्सा अगर प्रोबेबिलिटी बोलता, पॉसिबिलिटी बोलता, तो वो राइट हो जाता, लेकिन इसको हम रॉन्ग मानेंगे, ठीक है। फिर कह रहा है ऑल पेपर्स आर चेयर, मतलब जितने पेपर्स है वो चेयर है, लेकिन सारे चेयर जो पेपर है, तो सारे पेपर जो चेयर्स में नहीं जा सकते। अगर हाँ पॉसिबिलिटी बोलता तो हम बोल सकते थे, लेकिन ये भी, तो इसलिए ये भी कंक्लूजन फॉलो नहीं होगा। तो आंसर क्या बनेगा, नन फॉलो कर देंगे हम इसको आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर बनेगा नन फॉलो। तो मुझे उम्मीद है आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको सेशन हमारा पसंद आ रहा है, पढ़ाना अच्छा लग रहा है, तो हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें। धन्यवाद।